नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आप सभी का स्वागत है। तो शेयर बाजार की अगर बात करें तो आज तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। बीता जो सप्ताह रहा उसमें इक्विटी बाजारों में शानदार तेजी देखी गई। पहली बार जो निफ्टी था वो 21,000 का जो मनोवैज्ञानिक लेवल था, यानी कि साइकोलॉजिकल मार्क, उस पर पहुंचा। राज्य में चुनावी नतीजों का अनुकूल परिणाम हो या फिर आरबीआई का दरों को यथावत रखना या फिर जो जीडीपी ग्रोथ का वृद्धि का अनुमान जताया गया है आरबीआई द्वारा, उससे बाजारों को बल मिलता हुआ नजर आया। बात अगर यूएस के बाजारों की करें तो वहां दमदार एक्शन बरकरार, लगभग सभी सेक्टर्स में तेजी है। नवंबर का रोजगार का जो डेटा है वो अनुमान से बेहतर आया। यूरोप सेंट्रल बैंक ब्याज दरों पर कल क्या फैसला लेगा, इस पर रहेगी खास नजर, यानी कि तमाम बाजारों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं आज की आर्थिक टॉप लाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज पहल का करेंगे शुभारंभ। विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करने के लिए युवाओं को मंच उपलब्ध करवाना इस पहल का मुख्य उद्देश्य। भारत ने खिलौनों, केमिकल्स, आईसीटी उत्पादों और वाहनों के जो कलपुर्जे हैं उनके विभिन्न क्षेत्रों में लागू किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के लिए डब्ल्यूटीओ में इसका बचाव किया। भ्रामक प्रथाओं को रोकने के लिए गुणवत्ता के जो उपाय हैं उन्हें सुनिश्चित करना जरूरी है। यहाँ डब्ल्यूटीओ में भारत ने अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाई है। और भारतीय बाजार का जो मार्केट कैप है पिछले 5 साल में देखिए दोगुना हो गया, यानी हांगकांग के बाजार से आगे जाने के लिए अब हम भारतीय बाजार जो है वो तैयार है। सभी लिस्टेड कंपनियां जो है इनका कुल मार्केट कैप जो अक्टूबर का अंत था वो $3.7 ट्रिलियन है। हांगकांग का 3.9 है। बहुत जल्द ये हम पछाड़ कर पहुंचेंगे। और वहीं शेयर बाजार में कारोबारी हफ्ते का जो पहला दिन था, जिस तरह का अंदेशा जताया जा रहा था, भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो बात हम यहां पर कर रहे हैं कि किस तरह से विकसित भारत को लेकर, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसको लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये विकसित भारत संकल्प यात्राएं निकाली गई और आज इससे जुड़ा हुआ एक अहम कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ करेंगे। और इस पहल का उद्देश्य विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करने के लिए युवाओं को मंच उपलब्ध करवाना है। प्रधानमंत्री देश के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं, संस्थान के प्रमुख हैं, संकाय के सदस्य हैं, उन्हें संबोधित करेंगे। विकसित भारत का उद्देश्य देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलू शामिल हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कल नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री जब आज भारत के दृष्टिकोण पर जो देश के युवा हैं उनके विचार जानने के लिए अभियान की शुरुआत करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि विद्यार्थियों के विचारों को विकसित दृष्टिकोण में और समावेशी दृष्टिकोण में शामिल किया जाएगा। ये सुनते हैं। Now a leading supplier of generic medicines and vaccines around the world. We have demonstrated huge capabilities and it is visible in our health indicator. IMR, MMR, all the health indicators have improved dramatically and we are on the verge of actually now being comparable with developed nations. The rural areas are also getting transformed. Rural PMGSY has almost achieved all its targets by March. They will have to extend it to extremely small hamlets, otherwise its 100% coverage is already there. चलिए, तो ये तो बात हमने की किस तरह से आज विकसित भारत @2047 इसमें युवाओं को मंच उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी से जुड़ा कुछ हमारा आज का फोकस भी है। लेकिन अभी पहले निकाल डालते हैं कि गिफ्ट निफ्टी के जो शुरुआती क्यूज थे वो क्या ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, गिफ्ट निफ्टी जो है 21,083 का लेवल है वो नजर आ रहा है। 14 अंकों की बढ़त के साथ पॉजिटिव संकेत हैं तमाम बाजारों से। तो गिफ्ट निफ्टी भी उन्हीं क्यूज पर कहीं ना कहीं कदम ताल मिलाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये सेंसेक्स का ओपनिंग था जब 69,914 पर सेंसेक्स 85 अंकों से ज़्यादा की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया और
साफ तौर पर जो तमाम क्यूज थे वो पॉजिटिव नजर आ रहे थे और उन्हीं पॉजिटिविटी के साथ कि पिछले हफ्ता तो ज़बरदस्त रहा भारतीय शेयर बाजारों के लिए। ये सेंसेक्स की ओपनिंग, निफ्टी क्या कुछ कह रही है कि निफ्टी में भी 20,000 का जो वो लेवल है उस पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि तमाम जो इंडेक्स हैं जो बाजार को सपोर्ट करने का काम करते हैं वो हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं, FOMC की बैठक है, जब हम बात करते हैं अमेरिकी बाजारों की तो अगला हफ्ता भी बहुत हलचल भरा रह सकता है। टॉप गेनर्स, बाजार को ऊपर खींचने का काम कौन से स्टॉक्स करें? ONGC, SBI, इंडसइंड बैंक, UPL, कोल इंडिया, यानी कि दो बड़े बैंकिंग काउंटर्स, कोल इंडिया, ONGC, PSU काउंटर, जो बाजार को सपोर्ट करने का चीयर लीडर का काम बाजार के लिए कर रहा है। लेकिन वहीं एक नज़र, क्योंकि इतनी बड़ी बुल रन के बाद एक करेक्शन की भी उम्मीद जताई जा रही है, तो एक बार देखते हैं कि तमाम वो स्टॉक्स जो लूजर्स पैक में हैं, जो कहीं ना कहीं बाजार पर दबाव बनाने की कोशिश करें। एक नज़र डालेंगे कि जो तमाम वो लूजर स्टॉक्स हैं जिससे बाजार में डॉक्टर रेड्डीज, एशियन पेंट, सन फार्मा, यानी 2-3 बड़े काउंटर जो हैं वो आपके सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं यानी कि फार्मा, US FDA के तमाम कभी भी रेगुलेशंस आते हैं तो जो ये तमाम काउंटर्स हैं इन पर असर आना लाजमी होता है। एक रुख अब करते हैं अमेरिकी बाजारों का, जहां पर जॉब्स डेटा का जो सेंटिमेंट था वो बाजारों पर हावी होता हुआ नजर आया। भले ही यहाँ पर 15 अंकों का दबाव है देखिए, लेकिन आप देखिए नैस्डैक बढ़त के साथ बंद हुए और अब FOMC की जो मीटिंग है जब वो शुरू होगी उसके मिनट्स जब रिलीज किए जाएंगे तब बाजार में किस तरह का एक्शन दिखेगा। यूरोपियन मार्केट बढ़त के साथ और ECB यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्या ब्याज दरों को बढ़ाएगा या नहीं, उस पर रहेगी बाजार की नजर। ये तमाम इंटरनेशनल ट्रिगर्स हैं जिन पर भारतीय बाजार भी किस तरह से ट्रेंड करेंगे उस पर रहेगी खास नजर। तो ये एशियन मार्केट का अपडेट और जापानी बेंचमार्क निकाई 510 अंकों की बढ़त के साथ। और आज यहाँ पर इस हफ्ते में IIP का डेटा भी आने वाला है जापानी बेंचमार्क का, तो इस पर भी हमारी खास नजर रहेगी। एक रुख आप देखते हैं क्रूड ऑयल को लेकर, क्योंकि पिछले हफ्ते जबरदस्त डिप देखा गया था। $80 के आसपास प्रति बैरल के आसपास क्रूड ऑयल ट्रेड करता हुआ नजर आया। यहाँ पर अभी देखिए 80 से और नीचे 75 के आसपास, और ये जो ट्रेंड है ये हम लगातार पिछले 15 दिनों से देख रहे हैं कि कैसे ये क्रूड ऑयल एक पॉजिटिव दायरे में कारोबार करता है और बहुत ज़बरदस्त डिप के साथ नज़र आ रहा है। तो ये तमाम बाजारों का अपडेट हमने आपके साथ साझा किया, लेकिन वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर आकर जानेंगे कि आज का इकोनॉमी टुडे का फोकस क्या है। जुड़े रहिए इस खास शो के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद इकोनॉमी टुडे में सभी का स्वागत है और अब वक्त हो चला है आज के फोकस का। तो आज का फोकस विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ा हुआ है। कैसे, आइए समझाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और उसकी जागरूकता शहर ही नहीं बल्कि गांव-गांव तक पहुंच रही है और इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा करीबन 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। कैसे लोग इस यात्रा के जरिए लाभान्वित हो रहे हैं, कैसे उनके जीवन में आया जबरदस्त बदलाव, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और उसकी जागरूकता हर गांव, हर शहर तक पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है जिन तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता था। ये यात्रा 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत तक पहुंच चुकी है। इतने कम समय में 1.25 करोड़ लोग प्रधानमंत्री की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच चुके हैं।
यात्रा के दौरान जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना, पीएम आवास योजना, पीएम प्रणाम योजना और यूरिया सब्सिडी जैसी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। जहां से भी ये यात्रा गुजर रही है, वहीं लोग आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला गैस कनेक्शन ले रहे हैं। केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को देने के लिए शिविरों का भी आयोजन किया गया, जिसमें लाभार्थी अपने अनुभवों को साझा करते हुए नजर आए। हमारी मोदी सरकार ने जो योजना चलाई है किसान सम्मान निधि की, ये बहुत अच्छा किया है। डायरेक्ट हमारे खाते में पैसे आते हैं, घर में दो आदमी दोनों को पैसे मिलते हैं साहब। बच्चों पे पैसे मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार हमें दे रही है, उससे अपना खर्चा चलाते हैं हम। ये सरकार ने योजना बहुत अच्छी चलाई है साहब, ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सरकार को, अपनी मोदी सरकार को। ऐसी सरकार चाहिए हमको साहब। लकड़ी फकड़ी तोड़ के रोटी खाना बनाते बड़ी दिक्कत होती, आंखें ते अंधे हो गए, अब बड़ी सुविधा है, गैस पर रोटी बना लेते हैं। मोदी जी को धन्यवाद। मैं लकड़ी तोड़ के खाना भी बनाती, मेरी आंखें भी धुआं भी लगता, और अब सिलेंडर मुझे मिलेगा, खाना बहुत अच्छा है। पीएम मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है। ये अंतिम पायदान पे खड़ा वो व्यक्ति है जो मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे योजनाओं का लाभ मिला। इस पर भी करेंगे चर्चा, विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आज का फोकस यही है कि किस तरह से जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इससे आम जन को, जो लाभार्थी हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, जिनकी पहुंच को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अनिल कुमार जुड़े हुए हैं, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल तो यही है कि जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो एक दूर दृष्टिकोण प्रधानमंत्री ने अपनाया, उससे अब 40,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें जुड़ चुकी हैं। ये खाली शहर से सीमित नहीं रहा, गांव तक पहुंचा है। किस तरह से आप मानते हैं कि जो वो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसके चेहरों पर मुस्कान आई है इन योजनाओं के प्रति जागरूकता को लेकर? देखिए, अभी तक तकरीबन 80 करोड़ लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जोड़ दिया गया है। उन विकास योजनाओं में जनधन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कल्याण, जन कल्याण, अन्न कल्याण योजना, साथ में आवास योजना, वो तमाम तरह की योजनाएं हैं जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो खाली वो जीडीपी के तहत हमें बात नहीं करनी चाहिए। विकसित भारत का मतलब जन जन को उस विकास यात्रा का फायदा मिले। वो फायदा कैसे मिलेगा? उस फायदे के लिए जितनी सरकार की जन कल्याण योजनाएं हैं वो समाज के अंतिम पंक्ति पर जो बैठे हुए हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। तो इस विकास यात्रा के तहत न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि तमाम ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम पंचायत, लाखों ग्राम पंचायत इस देश में है और 1-2 महीने से ज्यादा ये संकल्प यात्रा चलेगी तो सभी ग्राम पंचायत को जोड़ा जाएगा। और जोड़ने का माध्यम देखिए, इस विकास योजना का जो मूल मंत्र है वो है IEC,
इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। बिल्कुल। इसका मतलब जितनी भी योजनाएं हैं उसका ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए, समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए, और ज्ञान पहुंचने के साथ साथ उनको एजुकेशन देना, एक तो इंफॉर्मेशन देना कि ये हमारी योजनाएं हैं, उनको प्रेरित करना कि आप इन योजनाओं से जुड़ें, और कम्युनिकेशन का मतलब फीडबैक, उनकी क्या अनुभव रहा, उनकी क्या कहानी रही। तो इस यात्रा के तहत जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, आधार कार्ड के शिविर लगाए जाएंगे, और जितने भी माध्यम हैं, चाहे वो ऑडियो विजुअल माध्यम हो या पैम्फलेट हो या संवाद हो, उसके तहत उसके माध्यम से हर जन जन से जोड़ा जाएगा और उनको विकास योजनाओं के साथ भी जोड़ा जाएगा। और क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरी कहानी मेरी जुबानी, जब लाभार्थी अपना अनुभव साझा करते हैं, जो ये मंच दिया गया है, इसमें तमाम जो नोडल ऑफिसर्स हैं प्रोफेसर अनिल, उनका रोल बहुत अहम हो जाता है कि उन लोगों तक ये मंच को पहुंचाना, ये सुनिश्चित करना। इस हिसाब से नोडल ऑफिसर्स की जो भूमिका है इस पूरी यात्रा को सफल बनाने के लिए, उनका योगदान भी काफी अहम है। बिल्कुल। अभी तक पहले हम देखते थे योजनाएं बनती थी, लाभकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजना थी, वो फाइल तक बनती थी, उसका प्रचार प्रसार नहीं होता था और लाभार्थी तक नहीं पहुंचती थी। जैसे मैंने अभी कहा, इसका एक अहम हिस्सा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब लाभार्थी तक पहुंचना और पहुंचकर उनसे फीडबैक लेना। तो उस फीडबैक में जो नोडल ऑफिसर्स इन स्कीम्स में लगे हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार अगर सोचती है फीडबैक के माध्यम से कि ये कुछ स्कीम कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसकी वजह पता लगाई जाएगी, और जो भी अगर जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी उसके साथ फिक्स की जाए कि ये योजनाएं इस पर्टिकुलर वर्ग के साथ क्यों नहीं पहुंची है या पूर्ण रूप से क्यों नहीं पहुंची है। तो जितनी भी सरकार की योजनाओं से ऑफिसर्स, अधिकारी जुड़े हुए हैं, उनको इस योजनाओं के तकरीबन 50 योजनाएं इसमें कवर होती हैं, उनके सब नोडल अधिकारी भी उनको फीडबैक लेने के लिए प्रस्तुत रहेंगे। जैसे अब स्वास्थ्य कैंप लगाना है, तो उसमें जो हमारी आयुष्मान भारत योजना है कि वो उनके कार्ड्स कितने लोगों तक पहुंचे, जो लोगों के पास नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे, और उसमें तुरंत वहां पर कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर अनिल, कि चेक्स और बैलेंसेस का जो ये सिस्टम है कि अगर योजना थी और वो नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी समझनी होगी, जो मैं आपके ज़रिए चाहती हूँ कि आप अपने विचार इस पर साझा करें, कि ग्राम पंचायतों का जो रोल है वो बहुत अहम है। किसी भी देश को आर्थिक प्रगति पर अगर दौड़ना है तो उसके गांव सुदृढ़ और आत्मविश्वास से लबरेज होनी चाहिए, और यही कथनी और करनी रही है सरकार की। इसमें ग्राम पंचायतों का और जो ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं, बीडीओ ऑफिसर्स हैं, उनका जो रोल है वो बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। अभी हमने कुछ साल पहले ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से तकरीबन देश की सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ा है, और ग्राम पंचायतों के माध्यम से लगातार इंटरनेट के माध्यम से संपर्क है। लेकिन इस यात्रा से हर ग्राम पंचायत के साथ संपर्क भी होगा। ग्राम पंचायत लेवल पर जो अधिकारी जुड़े हुए हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, ग्राम पंचायत में प्रधान है, सरपंच है, उनके माध्यम से भी इन योजनाओं का प्रचार प्रसार और साथ में फीडबैक बहुत जरूरी हो जाता है। और जब इस तरह की यात्रा एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होती है, तो जागरूकता के साथ साथ जो भी अधिकारी एक ग्राउंड लेवल पर या लोकल लेवल पे या ग्रामीण लेवल पर जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भी जागरूकता हो जाती है। जैसे आपने अभी कहा, जवाबदेही भी हो जाती है। तो इस यात्रा का मकसद केवल और केवल विकास को जन जन तक पहुंचाना और विकास को एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील करना। हम अगर विकसित भारत चाहते हैं तो जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, और जन आंदोलन के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो लाभार्थी हैं, और ऐसे लोग जिनको इन योजनाओं के बारे में नहीं पता है, उनको भी अगर हम जोड़ते तो मेरे को लगता है। जुड़ी एक बात मुझे याद आ रही है प्रोफेसर अनिल, की जब बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात 2015 में प्रधानमंत्री ने कही थी, उन्होंने कहा था कि बैंक आपके घर तक, यानी अगर योजना का लाभ आप तक नहीं पहुंच रहा है तो ये मोदी गारंटी गाड़ी आपके घर तक आएगी। इसमें जो मिडलमैन हैं, यानी लीकेज को रोकने के लिए
इस पूरी व्यवस्था को आप कितना अहम मानते हैं? क्योंकि पहले ये होता था कि योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचने से पहले ही बिचौलियों से खा जाते थे। इसमें निष्पक्ष है, पारदर्शी है और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम सरकार की है कि जो भी लाभार्थी का जो लाभ है उनके लाभार्थी के बैंक अकाउंट में सीधा जाता है। सबसे बड़ी बात कि इसमें जो बीच के बिचौली हैं उसकी कहीं पर कोई भूमिका नहीं रहती। एक बात। दूसरी बात, आज जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, तकरीबन 80 से भी ज्यादा सरकार की स्कीम चल रही है, उसमें डायरेक्ट उसका जो भी लाभ है वो लाभार्थी के अकाउंट में जाता है। हमने कोरोना काल में देखा, जब महिलाओं को 500 रुपए महीना देने की बात थी तो डायरेक्ट महीने की 2 या 3 तारीख तक सबको पैसा चला जाता था। आज सीमांत किसान को जो हम एक निधि देते हैं वो भी पैसा हर 3 महीने में उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। इसमें कहीं लीकेज का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन साथ साथ जब हम इस विकास योजना की बात करते हैं तो विकास योजना में आधार कार्ड के शिविर भी लगाए जाएंगे। जिन लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हैं या जो लोग इस विकास की यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, बेनिफिशियरी की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए, अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, और इस स्कीम का, इस यात्रा का मकसद भी है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा है उस तक इसका, सरकार की योजनाओं का, विकास का लाभ मिलना चाहिए। उसका तभी मिल सकता है कि जब वंचित लोग जो इस योजना में नहीं आ सके हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। और पूरी यात्रा का मकसद है कि सब लोगों को इसके अंदर सम्मिलित करना, जिससे कि हम और यही तो सामाजिक समरसता और समावेशी समाज की बहुत अहम नींव के तौर पर इसे रखा जा रहा है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपकी नीयत सच्ची है तो आप नियति बदलने का भी मादा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनिल, इस खास शो पर अपने विचारों के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद यही है कि तमाम वो लोग जो लाभार्थी हैं वो अपने अनुभव साझा करें और जिन तक ये योजनाएं पहुंच नहीं पाई हैं उन तक इसकी पहुंच दूर दराज सुदूर इलाकों पर भी सुनिश्चित की जाए। तो आज का जो ईटी फोकस था वो इससे जुड़ा हुआ था, लेकिन आइए अब फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए दी गई सभी रिपोर्टों की फाइनल रूपरेखा तैयार करने के अंतिम चरण में है। विकसित भारत 2047 एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसके तहत भारत को 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ का शुभारंभ करेंगे, जहां वह देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों, संस्थान के प्रमुखों और फैकल्टी मेंबर्स को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा विनिमय के जोखिमों से बचाव के ढांचे को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया है। मौद्रिक नीति संबंधी बयान में दास ने कहा कि रिजर्व बैंक समग्र दिशा निर्देश जारी करने वाला है, जिसमें सभी तरह के लेन देन के समेकित दिशा निर्देश होंगे। चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में बिजली की खपत पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 9% बढ़ी है। करीब 1100 अरब यूनिट की खपत आर्थिक गतिविधियों में उछाल को दर्शाती है। अप्रैल-नवंबर 2022-23 में देश में बिजली की खपत 1010.20 अरब यूनिट रही थी। इसके पहले 2021-22 की समान अवधि में यह आंकड़ा 916.52 अरब यूनिट था। भारत ने WTO में विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का पक्ष रखा है। भारत का यह मानना है कि उत्पादों की गुणवत्ता मानव, पशु और पौधों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और भ्रामक प्रथाओं की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने स्कूल कॉलेज में समुद्र पर केंद्रित ब्लू करिकुलम शुरू करने की मांग उठाई है। 3 तरफ से भारत को घेर रहा समुद्र आजीविका का बहुत बड़ा साधन बन सकता है, इसलिए नई पीढ़ी को बचपन से ही उसके बारे में पढ़ाकर रोजगार के नए साधन दिए जा सकते हैं।
चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में देश का कोयला आयात 4.2% घटकर 14.81 करोड़ टन रह गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 15.47 करोड़ टन था। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 7 महीनों में कोकिंग कोयले का आयात 3.37 करोड़ टन था, जो एक साल पहले की अवधि में 3.27 करोड़ टन से थोड़ा अधिक था। बढ़ती मांग, बढ़ते उत्पादन और किफायती होने के कारण अगले साल यानी 2024 में 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हो सकती है। बैटरी तकनीक बेहतर होने और नई सुविधाओं से भी बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत राल्फ हैकनर ने उम्मीद जताई है कि भारत के साथ यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का महत्वपूर्ण समझौता अगले साल आम चुनाव के पहले संपन्न हो जाएगा। हैकनर ने नवाचार और निवेश अवसर खोलने के लिए प्रस्तावित व्यापार समझौते को काफी अहम बताया। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ये हमने आपको दिखाई थी कारोबार जगत से जुड़ी कुछ खास सुर्खियां। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई इकोनॉमी टुडे के फोकस के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार।